नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है इस प्रकार नाम जप करेंगे तो बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाएगा। तो नाम जप, पहले तो ये जान लें कि नाम जप जो आपको मिलता है वो किसी गुरु द्वारा आपको दीक्षित करके नामदान मिल जाता है। किसी को एक नाम मिला है, किसी को 2 नाम मिले हैं, किसी को 5 नाम मिले हैं, किसी को बीज मंत्र मिला है, तो किसी के पूर्वजों ने उन्हें नामदान दिया है। तो कुछ नामों को वो गुप्त रखा गया है, लेकिन कुछ लोगों को आम पता भी होते हैं। जैसे कुछ गुप्त और कुछ वैसे दोनों हम आपको बता देते हैं। जैसे सतनाम वाहिगुरु कहते हैं लोग, या और भी है निराकार के कई नाम है, निरंकार, ओम, सोहम, ये कई नामों को गुप्त रखा गया है। और कुछ उजागर हैं, जैसे राम राम, राधे राधे, अल्लाह हो, इस तरह से कई नाम उजागर हैं। तो कुछ गुप्त हैं, कुछ उजागर हैं। जो भी आपको मिले हैं, आपके पूर्वजों ने आपको ट्रांसफ़र किए हैं, आपके माता पिता ने आपको गाइड किया है, आपके गुरु ने आपको गाइड किया है, जिस भी मंत्र के लिए आपको गाइड किया है, उस मंत्र को आपने 3 परिस्थितियां होती हैं उस नाम को जाप करने की। पहले आप उस नाम को बोल के करते हैं, बोलते हैं उस नाम को, राम राम, अल्लाह हो, सतनाम वाहिगुरु, राधे राधे, राधे कृष्ण, इस तरह से निरंकार, सोहम, जो भी आपको नाम मिला है वो आप जाप करते हैं। जाप से आपका मन शांत होता है, आप स्थिर हो जाते हैं, आप में शून्यता आनी शुरू होती है। तो ऑटोमेटिक आप दूसरे पड़ाव में पहुंच जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं ध्यान। तो ध्यान में आप शून्यता में पहुंच जाते हैं, और जब शून्यता में पहुंच जाते हैं तब जो नाम आप जप रहे थे वही अनहद का रूप लेके आपको सुनने लगता है। खुद आप उसको सुनते हैं, क्योंकि जब आप 0 स्टेज में पहुंच जाते हैं तब आपको सुनाई देना शुरू होने लगता है। तो ये 3 स्टेप होते हैं, बोलकर, दूसरी विधि ऐसे ही जब कई गुरु नाम देते थे, पहले पुराने संत नाम देते थे, तो 3 बार नाम देने की प्रक्रिया होती थी। पहले नाम में वो उसे बोल के नाम देते थे कि इस नाम को जपना है। दूसरी बार उसको ध्यान के बारे में बताया जाता था। तीसरी बार आपको उसी, जिसे हम सार शब्द बोल देते हैं, या नाद बोल देते हैं, या उस परमात्मा की आवाज़ बोल देते हैं, उसको सुनने की कोशिश करते हैं। और जब वो सुनते हैं तो वो तीसरी परिस्थिति होती है, तीसरा पड़ाव होता है उसका। तो कईयों को बताया जाता है कि आप राम राम जपो, बाद में आपके रोम रोम से नाम आपको जपता हुआ दिखेगा। आप सोए हैं तब भी नाम चलता होगा आपके अंदर ही अंदर। तो वो कैसे हो जाता है ऐसे? वो रम जाता है, वो एनर्जी अपने आप उस नाम को गूंजती, क्योंकि वह नाम परमात्मा के, आप कई अलग अलग नाम ले लो लेकिन परमात्मा तो एक ही है। आप उसे अलग अलग भगवानों के नाम से बोलो, अलग अलग देवी देवताओं से बोलो, आखिरी में आप उस परमात्मा के ही अंश हो। तो वो एक है। तो जब वो एक है तो उसकी धुन भी, उसकी आवाज़ भी, उसकी पुकार भी एक है। तो वही आपको पूरे ब्रह्मांड में वो फैली हुई शक्ति सुनाई देने लगती है। वो ऊर्जा को आप महसूस करना शुरू कर देते हो, सुनना शुरू कर देते हो। उसे ही बोलते हैं राम नाम का अंदर ही, या अल्लाह का, सतनाम वाहिगुरु का यही नाम आपको सुनने लग गया। ऐसे कई आवाज़ें आपको सुनेंगी। धीरे धीरे आप उस परमात्मा की आवाज़ तक उस पहुँचते पहुँचते आप उस परमात्मा में एक हो जाते हो। तो ये आपको करना कैसे है, जल्दी कैसे हो? तो पहले तो आप बोल बोल के ही करें। दूसरा, आपने लिखना है, कुछ टाइम आप लिखें, हर रोज़ एक कॉपी लगा लें, उसी नाम को आप लिखें, ध्यान से लिखना है, लाइन इधर उधर ना हो, पूरा साफ साफ लिखें, ताकि आपका तन मन उस नाम में रमना शुरू हो जाए लिखने की वजह से। क्योंकि लिखने की वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नाम चला जाता है, और वो आपने आप फिर रात्रि को भी चलता है। आपने जब रात्रि को सोना है तब आप चाहे लिख के सोएं, 1 पेज लिखें और फिर उस नाम को बोलते बोलते सो जाएं।
जैसे आप सोएंगे आपके सब क्वेश्चंस माइंड में लिखा हुआ और ये बोला हुआ फीड हुआ होता है, तो वो अपने आप पूरी रात वो नाम चलता रहता है। तो आपकी वो जो पूरी रात है वो नाम सिमरन में ही निकल जाती है, मीन्स जाप में ही निकल जाती है आपकी, और वो जाप आपको फिर करना नहीं पड़ता, हो जाता है। तो वही ध्यान में धीरे धीरे तब्दील हो जाती है। अब कई व्यक्ति कहते हैं कि हम जब मंत्र जप करते हैं या ध्यान करते हैं, हमसे तो 15-20 मिनट आधा घंटा बैठा जाता है, उसके बाद बैठा ही नहीं जाता। तो आप ये देखिए, पहले एक फ़िल्म लगाइए और उस फिल्म को देखिए। आप कुर्सी पे बैठ के देखिए या वैसे ही किसी बेड के ऊपर बैठ के देखिए। आप देखिए कि आप 2.5 घंटा 2 घंटे बैठ जा रहे हैं, चेक करिए खुद को ही। अगर तो बैठ जा रहे हैं उस मूवी को देखने के लिए कुर्सी पे पूरा, जैसे आप थिएटर में जाते हैं तो आप 2 घंटे 2.5 घंटे पूरा थिएटर में जाके बैठे रहते हैं और पूरी मूवी का एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। और जब ऐसा ही आनंद आपके हाथों में और सहस्त्रार पे जब आपको आने लग जाएगा, वो ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो जाएगी, तो वो चैतन्य, वो ऊर्जा आपको एक आनंद देना शुरू कर देगी। तब वो आनंद जब आप महसूस करोगे तो उस आनंद को आप महसूस करते रहें और आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे बैठ जाएंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग तरीकों से बता दिया कि कैसे आपने ध्यान करना है और क्या परिस्थितियां 3 होती हैं वो भी आपको बता दी है। तो उम्मीद है हमने पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी है। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो हमें नहीं लगता कि आपका नाम सिद्ध होने से रह जाएगा। भाव पूरा आपने रखना है, और लिखते हुए भी, बोलते हुए भी, सोते हुए भी, जब भाव पूरा रखना है। भाव में ही भगवान है, तो इसलिए भाव पूरा रखना है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।